हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर 3 समझेंगे, जो है खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। तो एक बच्चा कहता है कि वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है और क्या कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। सुंदर सुंदर बहुत तरह के खिलौने लाया है और हरा हरा तोता है एक पिंजरे में, और गेंद भी है उसके पास एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर 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 चलने वाली है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। तो छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर सर चलने वाली है। सीटी भी है कई तरह की, यानी कि कई तरह की सीटी भी है, और कई तरह के सुंदर सुंदर खेल भी हैं। जैसे चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल भी, यानी कि जो एक रेल भी है जिसमें चाबी भर देने से वो चलने भी लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। तो बच्चा कहता है कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, यानी कि बहुत भली सी प्यारी सी गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहन रखी है। ये गुड़िया दिखाई गई है। और छोटा सा टी सेट भी है, पहले बच्चे खेलते थे ना टी सेट की, तो छोटा सा टी सेट भी है और जिसमें कि छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं, छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं, और छोटी छोटी उस पे पास तलवार भी है। यानी कि खिलौने वाले के पास बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। तो नए खिलौने ले लो भैया, वह जोर जोर से खिलौने वाला कैसे पुकार रहा है, जोर जोर से पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो, नए खिलौने ले लो। और मुन्नू ने क्या, गुड़िया ले ली है, और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, और सरला मचल मचल कर मम्मी से कहती है साड़ी लेने को, यानी कि सरला अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी साड़ी ले लो। अब कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो बच्चा कह रहा है कि कभी खिलौने वाला भी माँ की मतलब कभी खिलौने वाला भी साड़ी ले आता है? नहीं, साड़ी तो वह कपड़े वाला लाता है जो कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए वैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो कहता है कि अम्मा तुमने तो मुझे लाकर पैसे 4 दे दिए हैं खिलौने लेने के लिए, उसकी माँ ने उसको पैसे दे दिए 4, तो कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, यानी कि तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना ले सकता हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह है मैं कभी ना लूँगा। ये तो है बच्चों के खेल, यानी कि तुम तो माँ सोचोगी, जैसे पहले वो सोचने को बोलता है, फिर बोलता है कि माँ तुम तो सोचोगी कि मैं ले लूँगा तोता ले लूँगा, बिल्ली ले लूँगा, मोटर ले लूँगा, रेल ले लूँगा, पर ये सभी खिलौने मैं कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। यानी कि वो बच्चों के खेल नहीं खेलना चाहता, ये सारे खिलौने नहीं पसंद कर रहा। फिर कहता है मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो बच्चा कहता है कि मैं तो तलवार खरीदूंगा या फिर कोई तीर कमान खरीदूंगा, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, यानी कि जैसे राम ने ताड़का को और फिर और बहुत सारे राक्षसों को मारा था, वैसे ही मैं तलवार और तीर कमान लूँगा और जंगल में जाके राक्षसों का विनाश करूँगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यानी कि तपसी जो होंगे वो यज्ञ करेंगे, लेकिन असुरों को मैं क्या करूँगा, मार भगाऊंगा, और यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यानी कि ऐसे ही राक्षसों का विनाश करते करते, असुरों का विनाश करते करते मैं कुछ ही दिन में क्या करूँगा, रामचंद्र बन जाऊंगा।
अब क्या कहता है बच्चा, यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। तो कहता है, बच्चा कहता है कि यहीं रहूँगा और कौशल्या मैं तुमको बनाऊँगा, यानी कि अपने माँ से कह रहा है कि मैं कौशल्या तुमको बनाऊँगा, और अगर तुम वन जाने को कह दोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। पर क्या कहता है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। तो बच्चा कहता है कि चला तो जाऊँगा हंसते हंसते वन, लेकिन तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, यानी कि तुम्हारे बिना वन में मैं नहीं रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, यानी कि दिन भर तो जंगल में घूमूंगा लेकिन लौट कर कहाँ जाऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, यानी कि मैं किससे पैसे लूँगा। जैसे अभी तो उसकी माँ खिलौने के लिए पैसे ले आई, लेकिन फिर वो बाद में पैसे किससे लेगा, या फिर रूठेगा तो कौन मनाएगा बच्चे को। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, यानी कि रूठेगा तो कौन मनाएगा, और प्यार से गोद में बिठा के मनचाही चीज़ें कौन देगा। तो ये सारी बच्चा है जो ये सारी बातें कर रहा है। तो ये जो स्टोरी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो। तो बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं कि उनकी अगर कोई पसंद की चीज़ ना मिले, या उन्हें कुछ अच्छी ड्रेसेस ना मिले, इसलिए। माँ के अलावा घर में और कौन है जो तुम्हें बनाता है। तो बच्चों को हर कोई बना लेता है, जैसे दादी हैं, दादा हैं, चाची हैं, चाचा हैं। हम ऐसे कई त्यौहार बनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ऐसी कहानियाँ हैं जैसे कि रामायण हुआ, महाभारत हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना और समझा, तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगी। तो रामचंद्र जी थे जो आज्ञाकारी बेटे थे अपने माँ बाप के, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तो ये बातें हमें उनकी अच्छी लगी हैं। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं इन्हें छांटो। का है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। खा है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए कैसे आवाज़ें लगा रहा है। तो नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसे माँ की सलाह चाहिए। तो वह क्या बोल रहा है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो फ्रेंड, अब ये चैप्टर फिनिश होता है। इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है ईद का, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।